नमस्कार दोस्तों, आज दिन है सोमवार और तारीख है 15। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। कांवड़ यात्रा के दौरान बंद नहीं होगा मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, यहां से निकलेंगे कांवड़िए, पढ़े जानकारी। कांवड़ यात्रा के दौरान मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बंद नहीं होगा। गंगनहर चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी मार्ग से कांवड़िए निकलेंगे। एडीजी ट्रैफिक ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य, वेतन बिल के साथ लगानी होगी अटेंडेंस स्लिप। यूपी के प्राथमिक स्कूलों में चल रहे डिजिटल अटेंडेंस के मामले के बीच अब प्रदेश राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। IMS BHU में 50 से अधिक डॉक्टरों का प्रमोशन, 4 साल बाद प्रमोशन से शिक्षकों में खुशी। IMS BHU में 50 से अधिक डॉक्टरों का प्रमोशन हुआ है। 4 साल बाद प्रमोशन होने से शिक्षकों में खुशी का माहौल है। सोमवार को सभी डॉक्टर अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री के नाती की संपत्ति होगी कुर्क, ढोलनगाड़ों से हो चुकी है मुनादी, अब कार्रवाई। युवती को कार से कुचलकर मारने की कोशिश के आरोप में फरार पूर्व मंत्री का नाती अभी तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ है। उसे दी गई समय सीमा भी 2 दिन बाद समाप्त हो रही है। ऐसे में अब पूर्व मंत्री के नाती पर शिकंजा कसा जाएगा। 20 ARP और 25 शिक्षकों ने शिक्षक संकुल पद से दिया सामूहिक इस्तीफा, पैदल मार्च 15 जुलाई को। अलीगढ़ के 65 ARP में से 20 ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के गृह क्षेत्र अतरौली में 25 शिक्षकों ने शिक्षक संकुल के पद से सामूहिक इस्तीफा दिया है। इमाम मौत मामले में नया मोड़, दूसरी शादी करना चाहते थे अकरम। परिवार के विरोध से प्लान हुआ चौपट, नोट से खुलासा। इमाम मोहम्मद अकरम की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। सुसाइड नोट से खुलासा हुआ है कि वह दूसरी शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के विरोध के चलते वो शादी नहीं कर पाए थे। वृंदावन में पथराव और फायरिंग, जमीन के विवाद में आमने सामने आए 2 पक्ष, 4 गिरफ्तार। वृंदावन में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में पथराव हुआ और फिर जमकर फायरिंग हुई। इससे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने दोनों पक्षों से 4 लोगों को हिरासत में लिया है। गौरी गोपाल आश्रम के पास मिली जिस महिला की लाश, उसकी गला घोंटकर हुई थी हत्या। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग पर झोंपड़ी में रहने वाली महिला की हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उसका कत्ल गला घोंटकर ही किया गया। वहीं दुष्कर्म का आशंका के चलते 3 स्लाइड बनवाई गई है। मथुरा में कच्छा बनियानधारी गिरोह की दस्तक, एक घर में घुसने का किया प्रयास, CCTV में हुए कैद। मथुरा में कच्छा बनियानधारी गिरोह ने दस्तक दे दी है। कोसीकला में इस गिरोह के सदस्यों ने एक घर में घुसने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। ये वारदात CCTV में कैद हो गई है। कान्हा से प्यार, युवती ने लड्डू गोपाल संग लिए 7 फेरे, गाजे बाजे के साथ बारात आई। वृंदावन में हुई सभी रस्में। हल्द्वानी की 21 साल की हर्षिका कान्हा के प्यार इस कदर दीवानी हुई कि उनसे विवाह कर लिया। वृंदावन में गाजे बाजे के साथ बारात निकाली गई, जिसके बाद विवाह की सभी रस्में हुई। शादी होने के बाद घरवाले लड्डू गोपाल को अपने साथ ले गए। शहर की जल निकासी पर लगेंगे 12 करोड़, दिल्ली की एजेंसी करेगी सर्वे, इसके बाद बनेगा मास्टर प्लान। नगर निगम को 15वें वित्त आयोग से 21 करोड़ रुपए से अधिक का बजट मिल गया है। इनमें 12 करोड़ रुपए महानगर में जल निकासी पर खर्च होंगे। काशी विश्वनाथ धाम, अब किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकेंगे नेमी दर्शनार्थी। काशी वासियों को यहां से मिलेगी एंट्री। सावन शुरू होने से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सावन में होने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर 6 द्वार बनाए गए हैं। वहीं धाम में काशी द्वार का ट्रायल पूरा हो चुका है। इसी द्वार से काशी वासियों को प्रवेश मिलेगा। राजा के रामपुर में आधी रात को बवाल, जमकर हुआ पथराव, मची भगदड़, देखे वीडियो। एटा के राजा का रामपुर क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। बात इस कदर बढ़ गई कि एक पक्ष के लोगों ने छतों से मोर्चा संभाल लिया और पथराव शुरू कर दिया।
पथराव में आधा दर्जन लोगों के घायल होने की सूचना है। यूपी में बाढ़, सीएम योगी एक्शन में। एनडीआरएफ की 12 टीमें, एसडीआरएफ की 9 टीमें और पीएसी की 23 टीमें तैनात। यूपी की कई नदियां बाढ़ से प्रभावित हैं। लोगों को बहुत नुकसान ना हो इसके लिए राज्य सरकार अलर्ट मोड में है। सीएम योगी खुद कई जगहों का दौरा कर चुके हैं। घर में घुस कारोबारी की चाकू मारकर हत्या, हमलावर भी मारा गया, दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस। कटघर इलाके के गाड़ी खाना में बदमाशों ने कारोबारी की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों बदमाशों ने देर रात आवाज देकर दरवाजा खुलवाया था। घटना के दौरान एक बदमाश जख्मी हो गया, उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। आपसी विवाद में दंपति ने फांसी लगाकर दी जान, 1 साल पहले किया था प्रेम विवाह। मेजा के उरुवा बाजार में दंपति का शव फंदे से लटकता मिलने पर हड़कंप मच गया। दोनों के शव अलग अलग कमरे में मिले हैं। साल भर पहले उनकी शादी हुई थी और अभी बच्चे नहीं थे। वह किराए पर कमरा लेकर रहते थे। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। वह मेजा थाना क्षेत्र के मनुकापुरा के रहने वाले हैं। पत्नी का कत्ल, भैया 10 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मुझे मार देंगे। वारदात से कुछ घंटे पहले रेशम ने किया था फोन। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में एक शख्स ने मासूम बेटे के सामने गला रेतकर पत्नी को मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। वाराणसी में राष्ट्रीय लोक अदालत, एक दिन में समझौते से 2.44 लाख मुकदमे खत्म, 26 करोड़ रुपए की वसूली भी हुई। वाराणसी सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसका शुभारंभ जिला जज ने किया। इस दौरान समझौते से 2.44 लाख मुकदमे खत्म हुए और 26 करोड़ रुपए की वसूली हुई। अंतर्राज्यीय गिरोह ने ट्रक चोरी कर उसके पार्ट्स को अलग कर छपरा में बेचा था। 2 बदमाश गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाशों ने वाराणसी से ट्रक चुराकर उसके पार्ट्स को अलग करके छपरा में बेच दिया था। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने एक कार, 83,000 रुपए, ट्रक के पार्ट्स और मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। पुजारी की मौत पर उबाल, मंदिर में जुटी लोगों की भीड़, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग, कई थानों की फोर्स तैनात। लखीमपुर खीरी के बिजुआ क्षेत्र में बस्तौला स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी महेश दास को गांव के एक युवक ने पीटा था। उन्हें अपमानित भी किया था। इससे आहत पुजारी ने शनिवार को आत्महत्या कर ली। उनकी मौत के बाद ग्रामीणों में उबाल है। फूड पॉइजनिंग से 80 लोगों की तबीयत बिगड़ी, अचानक अस्पताल में लगी भीड़, बमुश्किल करवाए गए फेरे। संभल के जुनवाई में शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग होने से 80 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इनमें से अधिकांश लोगों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया। अचानक हुई इस घटना से अफरातफरी मच गई। अधिकारियों ने मौके पर पहुंच सैंपल लिए। अंबानी की शादी, भारतीयों से ज्यादा विदेशियों ने पहनी बनारसी साड़ी, इन एक्ट्रेस ने भी बढ़ाई ब्रांड की धाक। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में बनारसी ब्रांड का धाक दिखा। भारतीयों से ज्यादा विदेशियों ने बनारसी साड़ी पहनी। वहीं बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों ने भी बनारसी ब्रांड की धाक बढ़ाई। 21 जुलाई से निरस्त नहीं होंगी 6 ट्रेनें, कांवड़ यात्रा के चलते रेलवे ने किया बहाल। शाहजहांपुर के रोजा में यार्ड रिमॉडलिंग का काम चल रहा है। इसके चलते कई ट्रेनों का निरस्तीकरण प्रस्तावित है। इनमें 21 जुलाई से निरस्त की जाने वाली 6 ट्रेनों को बहाल कर दिया गया है। हालांकि ये ट्रेनें बदले रूट से चलाई जाएंगी। बाबा के अधिवक्ता ने मांगे पुलिस से साक्ष्य, भेजा पत्र, कराएंगे मुकदमा। साकार हरि बाबा के अधिवक्ता एपी सिंह ने पत्र एसपी हाथरस, एसआईटी अध्यक्ष व न्यायिक आयोग को भेजे हैं, जिसमें हादसे से जुड़े साक्ष्य मांगे हैं। पुलिस पर हमले के दूसरे दिन गांव में तनाव, 5 के जवाब में चलाई 15 गोलियां, अफसरों ने कहा पीछे मत हटना। सुंदर भाटी गैंग के शार्प शूटर संदीप नागर को गिरफ्तार करने के लिए शुक्रवार रात गांव पहुंची पुलिस ने प्लान जरूर अचानक बनाया था, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं थी। 1 वर्ष पहले संदीप को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था।
नालों में डूबी इंसानियत, 50 करोड़ के संसाधन। फिर भी निगम के कर्मचारियों को नाले में उतारकर कराई जा रही सफाई। मेरठ नगर निगम के पास 50 करोड़ के संसाधन हैं। फिर भी दिल्ली रोड पर कर्मचारियों को नाले में उतारकर सफाई कराई जा रही है। नाले की गहराई इतनी है कि 5.25 फीट के कर्मचारी की गर्दन भी डूब जाती है। लापता पिकअप चालक की सड़ी हुई लाश को जमीन खोदकर पुलिस ने निकाला, धड़ समेटा, सिर की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के लापता पिकअप चालक का शव आजमगढ़ जिले में बरामद हुआ है। सिर कटी लाश को पुलिस ने बरामद किया। उसका धड़ तो मिला, लेकिन सिर अभी भी गायब है। हरियाणवी सिंगर रेणुका पंवार की नौचंदी मेले में कार्यक्रम में बिगड़ी तबीयत, नाचते गाते हुई बेहोश। हरियाणवी सिंगर रेणुका पंवार की नौचंदी मेले में कार्यक्रम में तबीयत बिगड़ गई है। रेणुका ने दर्शकों के उत्साह को देखते हुए एक के बाद एक प्रस्तुति दी। मंडप में अधिक गर्मी के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई।